हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पेडिग्री एनालिसिस पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर अब तक आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उस पार्ट को देखिए, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स को समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मिनट का समय लेना चाहूंगी। मैं ये क्लियर करना चाहती हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हो सबके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, वो भी इजीली बायोलॉजी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, इन इजी वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन? देखिए, सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन को किसने कॉइन किया था? तो कॉइन बाय एमसी क्लम साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन को क्या किया था? कॉइन किया था, खोजा था। और इन्होंने एमसी क्लम ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी दी थी। किसके ऊपर दी थी ये थ्योरी? सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर, जिस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। क्या नाम था टॉपिक इस थ्योरी का? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इस थ्योरी को इन्होंने दिया था एमसी क्लम साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में डिस्क्राइब किया था। देखिए, सेक्स डिटरमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन व्हिच सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन सेम स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ सेक्स टाइप मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है, जिसमें हम डिटरमिनेशन कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं किसको? मेल को एंड फीमेल को, मेल को और फीमेल को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम किसको डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो अगला मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो यही थी क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ और भी थ्योरी थी, ठीक है, जैसे कि हमने एमसी क्लम साइंटिस्ट के बारे में सबसे पहले जब एमसी क्लम का ये थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी हम देखते हैं नाम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। लेकिन और भी कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो कि अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने थ्योरीज दी, लेकिन इनकी थ्योरी ज्यादा नहीं है आप लोगों को लर्न करने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो है पॉइंट किए थे उन्होंने एमसी क्लम साइंटिस्ट ने सेक्स डिटरमिनेशन को, इसलिए मैं भी इनकी थ्योरी अक्सर पूछ लेता है। और भी कुछ थ्योरीज हैं जिनमें हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो चलिए उन थ्योरीज को हम नोट कर लेते हैं कि वो कौन-कौन सी थ्योरी है जिसमें हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए, थ्योरीज दैट एक्सप्लेन व्हाट सेक्स डिटरमिनेशन, ऐसी थ्योरीज जो कि सेक्स डिटरमिनेशन को एक्सप्लेन करती है, वो कौन-कौन सी थ्योरी है? तो सबसे पहले कौन सी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ये तो पता ही है, एमसी क्लम साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है। तो इसी थ्योरी को हमें ज्यादा याद रखना है, ताकि हमें और जो थ्योरी है उसके बारे में ये हमें नहीं समझना है कि थ्योरी को किसने दिया है, क्यों दिया, ठीक है। बस हाँ, सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए दिया है, ठीक है। तो मेन थ्योरी लेंगे और क्लास 12 लेवल। सेकंड है जेनेटिक बेस्ड थ्योरी। जेनेटिक बेस्ड थ्योरी में भी डिस्क्राइब किया गया है सेक्स डिटरमिनेशन को। थर्ड है मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल डिप्लॉइडी, ठीक है। ये कौन सी है? ये सेकंड थर्ड थ्योरी है, मेल हैप्लॉइडी और फीमेल डिप्लॉइडी, ठीक है। टोटल 5 थ्योरी थी। हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन, ये है आपकी थ्योरी नंबर 4। और थ्योरी नंबर 5 क्या है? एनवायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिन पे ही हम लोग स्टडी कर पाते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इन सभी थ्योरीज को हमें एक एक करके स्टडी करना है। तो
हम इन सभी थ्योरीज को एक करके स्टडी कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमें स्टडी करना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, सो फर्स्ट थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये है आपकी फर्स्ट थ्योरी, ठीक है, जिसमें कि सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब किया गया। तो आपको ये थ्योरी क्या कहती है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है इस थ्योरी में, इसमें हम समझ लेते हैं। इसमें ये बताया गया था कि वो क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइन करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मेल है या फिर फीमेल है। बात तो क्लियर है, इतना तो हमें पता है कि क्रोमोसोम कितने नंबर में होते हैं। टोटल होते हैं क्रोमोसोम 46, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक में होते हैं 46 इन द सेंस कितने पेयर, 23 पेयर, ठीक है। तो देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक में होता है 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और फिर आता है 1 पेयर जिसमें कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, जिसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है 2 होते हैं ना, ये भी डिस्क्राइब करता है मेल है या फिर फीमेल है। देखिए मेल रहेगा तो उसका क्रोमोसोम रहेगा XY, और अगर वो फीमेल रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन अगर फीमेल होती है तो उसका क्रोमोसोम रहेगा XX, ठीक है। तो इस थ्योरी में यही बताया गया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो जनरेशन है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी कि मेल और फीमेल, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन जो डिस्क्राइब किया गया है ये 2 टाइप में है। एक है हेटेरोगैमेटिक मेल और एक है हेटेरोगैमेटिक फीमेल। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ये क्या कहा गया है। देखिए ए है हेटेरोगैमेटिक मेल। अगर हम हेटेरोगैमेटिक मेल की बात करें तो ये क्या है हेटेरोगैमेटिक मेल। देखिए तो हेटेरोगैमेटिक फीमेल है और एक हेटेरोगैमेटिक मेल है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेटेरोगैमेटिक मेल क्या होता है, ओके, एंड देन हम समझेंगे हेटेरोगैमेटिक फीमेल के बारे में। तो देखिए हेटेरोगैमेटिक मेल जो होता है, इसमें मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, जबकि फीमेल इसमें कैसी होती है, होमोगैमेटिक। बात सिंपल है, जब हेटेरोगैमेटिक मेल है तो इसमें मेल तो क्या होगा हेटेरोगैमेटिक, और फीमेल क्या होगी होमोगैमेटिक, यानी फीमेल में सेम क्रोमोसोम होगा और मेल में डिफरेंट होगा, ठीक है। ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। ये भी हेटेरोगैमेटिक मेल भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है XX और XY टाइप का, और एक होता है XX और X0 टाइप का। 0 क्या है, 0 मतलब कुछ नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ हम इसी को लेके इसको कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक XX XY टाइप और एक XX X0 टाइप, ठीक है। ये 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम दोनों को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल है, जब XX है, XX क्या है फीमेल होमोगैमेटिक एल्बिनो, और XY क्या है मेल एल्बिनो, क्या है हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, इधर XX इधर XY, इधर बताइए XX और इधर XY। ये चाइल्ड क्या है मेल, सॉरी फीमेल, ये क्या है फीमेल, ये है मेल, इधर फीमेल इधर मेल। बताइए टोटल कितने चाइल्ड हुए, पॉसिबिलिटी 4 चाइल्ड की, और पॉसिबिलिटी क्या है 50/50 की, यानी कि हाफ जो है फीमेल हो सकती है और हाफ मेल चाइल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि 50% फीमेल चांस है, 50% मेल की चांस है। लेकिन अगर हम बात करें XX और XO टाइप की, तो देखिए ये XO यानी कि कुछ है नहीं है ना। तो देखिए ये क्या है मेल है हेटेरोगैमेटिक, और ये तो फीमेल वाले होमोगैमेटिक ही रहेगी, क्योंकि हेटेरोगैमेटिक मेल का फॉर्मेट ये क्या थी फीमेल, ठीक है। जब ये क्रॉस किया तो क्या बना, यहाँ तो XX बना, यहाँ भी XX बना, यहाँ क्या बना XO बन गया, और इधर क्या बना XO बना। बताइए ये दोनों क्या थी फीमेल, ये दोनों क्या है मेल, है ना। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ ना। अब देखिए ये किसमें पाया जाता है, आप कहेंगे कि ये क्या है भाई, ऐसा नॉर्मली ह्यूमन में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं क्रोमोसोम पाया जाता है। ह्यूमन में तो XY XX फीमेल में और XY मेल में पाया जाता है, लेकिन XO मेल में किसमें पाया जाता है भाई, X0 या XO ऑर्गेनिकल, ये किसमें पाया जाता है। तो देखिए ये जो है ए वाला, ठीक है, जैसे XX और XY, ये जो है एग्जांपल इसका हो जाएगा ह्यूमन बींग, हमें पता भी है ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में हो जाएगा क्रोमोसोम। और अगर हम बात करें
ओ या फिर एक्स जीनोटाइप की, तो ये जो होता है इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास होपर एंड इंसेक्ट, चाहे वो कोई भी इंसेक्ट हो, सब में क्रोमोसोम XX और X जीनोटाइप के पाए जाते हैं। फीमेल जो होती है वो XX होता है, मेल जो होती है वो X0 होता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देखिए हमें समझना है हेटेरोगैमेटिक फीमेल, हेटेरोगैमेटिक मेल तो क्लियर हो गया ना। अब हमें समझना है हेटेरोगैमेटिक फीमेल, हेटेरोगैमेटिक फीमेल के बारे में चलिए अब स्टडी कर लेते हैं। अगर हम बात करें बी, ये बी है ना, ये तो हो गया हेटेरोगैमेटिक मेल। अगर हम बात करें हेटेरोगैमेटिक फीमेल की, अगर हम बात करें हेटेरोगैमेटिक फीमेल की, तो ये क्या होता है, जिसमें देखिए फीमेल कैसी रहेगी हेटेरोगैमेट और मेल कैसा रहेगा होमोगैमेट। ठीक है, अब देखिए आप कहीं भाई हम लोग हर जगह यही पढ़ते आए कि फीमेल जो होती है वही होमोगैमेटिक होती है, जबकि मेल क्या होता है हेटेरोगैमेटिक। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक होती है। ठीक है, तो चलिए ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल हेटेरोगैमेटिक भी 2 टाइप का था, तो वैसे फीमेल हेटेरोगैमेटिक भी 2 टाइप की होती है। जैसे कि एक हो जाएगा ZZ और ZW टाइप, ठीक है, और एक हो जाएगा ZZ और ZO टाइप। ठीक है, तो चलिए आप इसे समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए ZZ क्या है, मेल है, हमें पता ही है कि इसमें मेल क्या है, होमोगैमेटिक रहेगा, जब हेटेरोगैमेटिक फीमेल है तो। और ZW क्या है, फीमेल है। ठीक है, जब ये क्रॉस करेगा ZZ बनेगा, इधर ZW बनेगा, यहाँ बताइए ZZ और यहाँ ZW, ये क्या है फीमेल, इधर ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जब यहाँ पे सेपरेट हो गया है, डिफरेंट टाइप की है, हेटेरोगैमेटिक फीमेल दी है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। आपको हो सकता है ZZ को फीमेल लिखते हैं, ऐसा नहीं है ZZ जो है मेल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होमोगैमेटिक मेल और हेटेरोगैमेटिक फीमेल है। और जब इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ZZ, जो कि क्या था मेल था, और ZO या फिर Z0 कुछ भी करिए वो क्या थी फीमेल थी। ठीक है, ये क्रॉस होगा तो बनेगा ZZ, इधर ZO, इधर ZZ और फिर ZO। ये क्या है मेल है, ये फीमेल, इधर मेल, इधर फीमेल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये एग्जांपल किसके होते हैं, तो देखिए ये है, इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड, ठीक है, फिश और डोमेस्टिक फाउल, यानी कि जो मुर्गे ये सब जो पालतू होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ZW टाइप का। और ZZ और ZO टाइप की हम बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बटरफ्लाई एंड मॉथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आप कंफ्यूज यहाँ पे ये होंगे। सबसे पहले बात ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो था वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज इस बात से होंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे पूछेगा। बात सही है, एग्जाम में आखिर कैसे पूछेगा, जिससे कि आप लोग यही आप लोग कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में ये पूछेगा ना कि बर्ड बताइए कि बर्ड में हेटेरोगैमेटिक होता है या फिर हेटेरोगैमेटिक फीमेल है या फिर हेटेरोगैमेटिक मेल है। ओके, और इसको कहेंगे एक्सप्लेन भी करिए। देखिए आप बताते हैं कि हेटेरोगैमेटिक फीमेल है, मैं बता दिया वर्ड के नाम से कौन क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक फीमेल होती है। ठीक है, बटरफ्लाई में हेटेरोगैमेटिक फीमेल। लेकिन जब से पहले ये एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए इस टाइप को लिख करके और ये पूरा चार्ट बना करके क्या करना रहेगा, डिस्क्राइब करना रहेगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आपको कुछ पता भी है इसके बारे में। ठीक है, तो इसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बोर्ड में। ओके, अब देखिए हमें सेकंड थ्योरी पढ़नी है, जेनेटिक बेसिस थ्योरी। ओके, या फिर जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। देखिए सेकंड जो है उसका नाम है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, जिसे हम जेनेटिक बेसिस थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट थ्योरी जो थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इसे किसने दिया था, क्लासिक क्लब ने। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को किसने दिया है, तो सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने। ओके, इसे दिया है सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया है। ठीक है, किस जेनेटिक बैलेंस
थ्योरी को। ओके, कब दिया था? 1923 में। इस थ्योरी को उन्होंने दिया है 1923 में। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, सेक्स रेशियो से डिटरमिनेशन रेशियो होता है। सेक्स रेशियो किसको, किस चीज के लिए डिटरमाइन करने के लिए, वो होता है x/y। इस रेशियो में कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है सीबीडी साइंटिस्ट ने जेनेटिक बेसिस थ्योरी में कि जो Y क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ मेल। देखिए हम लोग अब तक क्या समझते थे कि वाई क्रोमोसोम है यानी कि वो मेल है, लेकिन ये साइंटिस्ट जब आए, सीबीडी साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि वाई क्रोमोसोम किसी और चीज के लिए नहीं डिपेंडेंट रिस्पांसिबल है, जबकि इसके रिस्पांसिबल है कि मेल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। मेल फर्टाइल है, फर्टाइल, लेकिन मेल में अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल कैसा रहेगा? फर्टाइल रहेगा। इन्होंने ये बताया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि सेक्स रेशियो x/y के टर्म में डिस्क्राइब होता है, ठीक है। देखिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि x/y या फिर x/a भी हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि x/y भी लिखेंगे, x/y को हम x/a भी लिखते हैं, लेकिन क्यों नहीं कंफ्यूजन? अगर एग्जांपल पूछ दिया जाए, ठीक है, आपको पता है x/y और x/a एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसे डिनोट किया, कैसे क्या कहा, कितनी रेशियो होगी या फिर कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर क्या होगा। चलिए समझते हैं इसे। इन्होंने कहा कि x/y की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो देखिए आप x/a भी लिख सकते हैं, x/y या फिर x/a की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या है? फीमेल है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, x/a भी लिख सकते हैं। अगर x/y की वैल्यू 0.5 है तो ये क्या है? मेल है। अगर x/y की वैल्यू बिटवीन 0.5 to 1 है, 0.5 से 1 के अगर बीच की अगर x/y या फिर x/a की वैल्यू है तो ये जनरेशन क्या होगी? ये इंटरसेक्स होगा, ठीक है। और सुनिए, अगर x/y की वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन 1 है तो ये जनरेशन क्या होगी? सुपर फीमेल, ठीक है। और अगर x/y की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो ये जनरेशन क्या हो जाएगा? सुपर मेल, ठीक है। इन्होंने यही डिस्क्राइब किया अपनी थ्योरी में, किसने? सीबीडी साइंटिस्ट ने, ठीक है। देखिए ये तो आपको मेल फीमेल क्लियर है कि इंटरसेक्स सुपर फीमेल और सुपर मेल क्या थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने यही चीजें डिस्क्राइब की और इन्होंने बताया कि ऐसा, इन्होंने मतलब ऐसा डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो क्रोमोसोम है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। इन्होंने सबकी वैल्यू बताई उसकी, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना है गायनेंडोमार्फ क्या होता है। जेनेटिक बैलेंस के सीबीडी साइंटिस्ट ने गायनेंडोमार्फ के बारे में भी कुछ हिंट दिया था, तो चलिए आप समझ लेते हैं ये गायनेंडोमार्फ क्या है। गायनेंडोमार्फ, ये क्या होता है, ठीक है। इसे क्या सीबीडी साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए गायनेंडोमार्फ इज अ बाइलेटरल ड्रोसोफिला फ्लाई which half body part have a male character whereas half body part have a female character, ठीक है। देखिए इसकी एग्जांपल हो जाता है बाइलेटरल ड्रोसोफिला फ्लाई। जैसे कि हमें पता है कि इन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने ये बताया कि इसमें लीजिए कि आपकी क्या है? ड्रोसोफिला फ्लाई है। तो इसका हाफ जो है ना वो एक्ट करेगा एज अ मेल और इधर का हाफ एक्ट करेगा एज अ फीमेल। हो सकता है इधर का हाफ एक्ट करे मेल और इधर का फीमेल, ठीक। मतलब हाफ कैरेक्टर जो हाफ बॉडी इसकी मेल रहेगी और हाफ बॉडी फीमेल रहेगी। इन्होंने ये बताया था गायनेंडोमार्फ कंडीशन में, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? गायनेंडोमार्फ क्या था, गायनेंडोमार्फ के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए आपने पढ़ना है थर्ड थ्योरी। सेकंड थ्योरी जेनेटिक बैलेंस थ्योरी क्लियर हो गई। अब हमें पढ़ना है सेक्स डिटरमिनेशन की थर्ड थ्योरी जिसका नाम है
मेल हैप्लॉइडी और फीमेल डिप्लॉइडी। ये कैसी थ्योरी है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। थर्ड थ्योरी है मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल डिप्लॉइड। ठीक है, ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया है इसे हम समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है हनी बी। ठीक है, हनी बी। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना कि जो हैप्लॉइड गैमेट होता है, हैप्लॉइड गैमेट, ये कन्वर्ट हो जाता है मेल में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें डिप्लॉइड गैमेट की, डिप्लॉइड गैमेट की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज known as parthenogenesis। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मेल हैप्लॉइड का फीमेल डिप्लॉइड में क्या है कि हनी बी में क्या होता है, इसके एग्जांपल हनी बी हो जाता है। हनी बी में क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेट जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड गैमेट कन्वर्ट हो जाता है मेल में, और डिप्लॉइड गैमेट कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis। क्लियर हो गया। थर्ड थ्योरी क्लियर हुआ, सेक्स डिटरमिनेशन किया हम पढ़ना है। फोर्थ थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन। फोर्थ है हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बताया गया, हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी में। देखिए ये देखिए सभी थ्योरी किस लिए है, सेक्स डिटरमिनेशन में कोई भी थ्योरी किस लिए है, क्योंकि ये जानना कि अगला जनरेशन जो है वो मेल है या फिर फीमेल। सिंपल सी बात है, इसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए इसका एग्जांपल हो जाता है बोनेलिया। ये कैसा है, मेराइन एनिमल है, मेराइन एनिमल है। ठीक है, क्या बताया गया इस थ्योरी में, इसका जो लार्वा होता है बोनेलिया का, जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली as well as फिजियोलॉजिकली। बताइए सिमिलर होगा या फिर डिफरेंट होगा, सिमिलर होता है। ठीक है, और देखिए जो लार्वा, अब ये लार्वा जो होता है, जो लार्वा सेटल कर जाएगा, यानी कि एक जगह पे टिक जाएगा, ठीक है, सेटल कर जाएगा, वो हो जाएगी फीमेल। ठीक है, और जो लार्वा उस मेराइन वाटर में क्या रहेगा, मिक्स हो जाएगा, मेराइन वाटर में मिक्स हो जाएगा या फिर क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो क्या होता है, मेल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये भी थ्योरी क्लियर हो गई। फोर्थ थ्योरी जो कि हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी की। ठीक है, अब हमें समझना है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी, जो कि लास्ट थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी की, जिसका नाम है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी। ओके, फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया, एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी, इसमें क्या करा कि ये बताया गया कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइन दी नेक्स्ट जनरेशन। टेम्परेचर बताएगा कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी रहेगी। बताइए पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो भाई टेम्परेचर हम कैसे बताएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन क्या है, तो देखिए
अगर टेम्परेचर एलिगेटर में, एलिगेटर क्या होता है जिसमें कि एक को रखा जाता है उसमें से चूजे निकल जाते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या रहेगी, मेल, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर उसका टेम्परेचर एबव है, above 25 to 28 degree Celsius, then we will determine that next generation is what, female. Okay, clear है। अब देखिए इन सभी थ्योरीज के बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये थ्योरी क्या थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे लिंकेज के बारे में। तो एक बार मैं आप लोगों से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग इसे शेयर भी करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक नई थ्योरी आई। इसमें क्या बताया गया इसे हमें और समझना है, जानना है, ठीक है। इस थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने, ठीक है। सटन और बोवेरी साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्या किया था, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, या फिर आप यूं कह लीजिए डिस्कवर किया। कब किया, तो 1902 में, ठीक है। 1902 में इन्होंने इस थ्योरी को ले आया जिसमें कि इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द नेक्स्ट जनरेशन आइदर बी मेल और फीमेल, ठीक है। इन्होंने रियल थ्योरी लेकर के आई जिसमें इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन को डिटरमाइन करता है, क्रोमोसोम डिटरमाइन दी नेक्स्ट व्हाट जनरेशन। इन्होंने कहा क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन को डिटरमाइन करता है। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो सबसे पहली बात कि भाई हमें तो पता नहीं है क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो हमने पहले से ही किया था कि एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तो देखिए ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर में होते हैं, 22 पेयर में होते हैं, यानी कितने हो जाएंगे 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 1 पेयर में होते हैं, 1 सिर्फ 1 पेयर, तो 1 पेयर के सेक्स कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। मेल जो होता है वो होता है XY और फीमेल होती है XX, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी रहेगी, मेल रहेगी, ठीक है। और अगर सिर्फ X प्रेजेंट रहेगा तो नेक्स्ट जनरेशन मेल रहेगी, फीमेल रहेगी, ठीक है। XY रहेगा मेल और XX रहेगा तो फीमेल। इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जो Y क्रोमोसोम होता है ये डिटरमाइन करता है किसको, मेल को, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए सेक्स क्रोमोसोम में मेल और फीमेल, मेल में XY और फीमेल में XX। Y क्रोमोसोम जो है वो किसको डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है मेल को। क्लियर हो गया। अब तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी थ्योरीज थी, सभी थ्योरीज आपको क्लियर हो गई कैसे सेक्स डिटरमिनेशन को थ्योरीज में डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है लिंकेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट है तो ठीक है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ओके। और ना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एज यू कैन पॉसिबल, ओके। थैंक यू।